कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ रहे हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब में कल मैंने आपको इन्फिनिटिव के बारे में बताया था। तो आइए, कल हमने ये सीख लिया था कि इन्फिनिटिव सब्जेक्ट की तरह जब काम कर रहा था, आज हमको आगे बढ़ना है। इन्फिनिटिव विथ टू यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। आज हमको देखना है इन्फिनिटिव का यूज किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। Some verbs needs an object to complete their meaning. When to plus verb की base form, to plus verb comes after such verbs, it works as an object. कहने का मतलब ये है कि इन्फिनिटिव जो है, देखिए इन्फिनिटिव दो तरह का होता है, तो आप जानते ही हैं, इन्फिनिटिव विथ टू और बेयर इन्फिनिटिव। तो बेयर इन्फिनिटिव कहाँ यूज हो रहा था, कल हमने देखा था, अभी आगे फिर से देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं इन्फिनिटिव विथ टू का यूज। तो हमने ये देखा था सब्जेक्ट की तरह से कल काम कर रहा था। देखिए अब ये ऑब्जेक्ट का काम भी करेगा, जैसे किसी ट्रांसिटिव वर्ब का ये ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा, है ना। ये सब जितनी भी ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं इनका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे लिखा है शी वांट्स टू बिकम अ टीचर। अब आपको मैं बताऊं कि जो सी है ये हमारा सब्जेक्ट है, वांट्स हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है, और जो टू बिकम है ये हमारा इन्फिनिटिव विथ टू है, और इसी वांट का क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो देखिए इन्फिनिटिव किस रूप में आ गया, ऑब्जेक्ट के रूप में। और देखा जाए तो ये पूरा पूरा वास्तव में ये टू बिकम अ टीचर ये पूरा का पूरा इसी वांट का ऑब्जेक्ट है। और इसको आप कह सकते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज। ये पूरा पूरा क्या है हमारा, यहां से लेके ये पूरा टू बिकम अ टीचर ये इन्फिनिटिव फ्रेज है, जिसको आप नाउन फ्रेज भी कह सकते हैं ना, जिसको आप नाउन फ्रेज कहिए और चाहे इन्फिनिटिव फ्रेज। देखो अब देखिए भैया, आई लाइक टू रीड नॉवेल्स। अब देखिए आई हमारा सब्जेक्ट है, लाइक हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है, और ये जो टू रीड है यही इसका ऑब्जेक्ट है लाइक का। तो ये इन्फिनिटिव क्या काम कर रहा है, नाउन की तरह से। ठीक, और ये अपना खुद क्या ले रहा है, ये अपना भी ऑब्जेक्ट ले रहा है। इसका मतलब ये जो टू रीड है ये लाइक का ऑब्जेक्ट है, और इस टू रीड का ऑब्जेक्ट क्या है, नावेल। और देखा जाए तो ये पूरा टू रीड नॉवेल्स ये पूरा ऑब्जेक्ट है इस लाइक का। ये पूरा हमारा नाउन फ्रेज है, या इसी को आप इन्फिनिटिव फ्रेज कह सकते हैं। इसी को आप बोल सकते हैं क्या, इन्फिनिटिव फ्रेज, इन्फिनिटिव फ्रेज। ठीक, ये देखिए लिखा है ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द ऑफर। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, रिफ्यूज हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है, टू एक्सेप्ट ये हमारा देखिए इन्फिनिटिव विथ टू आया है, और इसी रिफ्यूज का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कोई भी इन्फिनिटिव किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। टू एक्सेप्ट द ऑफर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें टू एक्सेप्ट जो है इस रिफ्यूज का ऑब्जेक्ट हो गया, और टू एक्सेप्ट का ऑब्जेक्ट हो गया द ऑफिसर। ठीक, एक्सेप्ट है ना, सॉरी ऑफर। एक्सेप्ट क्या एक्सेप्ट करना, ऑफर। रिफ्यूज किया था किस बात से, एक्सेप्ट करने से, और क्या एक्सेप्ट करने से, ऑफर। तो इसका ये ऑब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट ये। और देखा जाए तो ओवरऑल ये पूरा टू एक्सेप्ट द ऑफर ये पूरा ऑब्जेक्ट है इस रिफ्यूज का, और ये पूरा क्या हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज, नाउन फ्रेज भी आप कह सकते हैं, बट ज्यादातर अच्छा है आप इसको इन्फिनिटिव फ्रेज ही कहें। तो हमने ये देखा कि इन्फिनिटिव किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता था, इन्फिनिटिव किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। आइए और देखते हैं, इन्फिनिटिव विथ टू यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आ सकता है। देखिए क्या होता है, इन्फिनिटिव इज यूज्ड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ वर्ब और नाउन, सच इन्फिनिटिव इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं, जब लिंकिंग वर्ब के बाद कोई इन्फिनिटिव आता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, दो तरह का कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट की व्याख्या करें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट की व्याख्या करें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आइए कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखते हैं इसको हम। देखिए लिखा है हिज एम, देखिए हिज एम इज टू विन द रेस। अब देखिए हिज एम ये हमारा पूरा क्या सब्जेक्ट,
ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, और जो लिखा है ना टू विन द रेस, टू विन द रेस, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, इसी लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी एम के बारे में बता रहा है, ठीक। फिर देखिए लिखा है शी वाज टू लीव द सिटी टुडे, तो सी हमारा सब्जेक्ट है, देखिए सी हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारी लिंकिंग वर्ब है, और जो लिखा है टू लीव द सिटी टुडे, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक। लिंकिंग वर्ब अपने बात क्या ले रहा है, कॉम्प्लीमेंट ले रहा है। तो देखिए जाहिर सी बात है, अगर इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है या एडजेक्टिव काम करता है, एडवर्ब काम करता है, तो किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा, किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किसी वाक्य का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है कभी कभी, ठीक है। और क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हो सकता है, तमाम तरह से यूज हो सकता है ना। आइए फिर देखते हैं, माई ड्यूटी इज टू सर्व माई पेरेंट्स। अब आप देखिए ये जो माई ड्यूटी है ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, टू सर्व माई पेरेंट्स ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये लिंकिंग वर्ब है, इसी के बाद ये आया हुआ है क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो टू सर्व हमारा क्या इंफिनिटिव है, और ये अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है। इतना तो आप समझ पा गए होंगे कि कोई भी इंफिनिटिव नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, मगर लक्षण वर्ब के रखेगा तो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है, अपना कॉम्प्लीमेंट ले सकता है, अपना एडवर्बियल भी ले सकता है, ठीक। तो ठीक है, ये हमारा देखिए इंफिनिटिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। और आगे आइए देख लेते हैं, इंफिनिटिव विद टू यूज्ड एज एन एडजेक्टिव क्वालिफाइंग अ नाउन, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह यूज होके किसी नाउन को क्वालिफाई भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक। देखिए जैसे लिखा है आई हैव नो मनी, देखिए देखिए लिखा है आई हैव नो मनी टू स्पेंड, आई सब्जेक्ट है, हैव हमारी वर्ब है, नो मनी हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नाउन के रूप में, नाउन फ्रेज है ये, और मनी किस तरह का, टू स्पेंड, खर्च करने के लिए। तो देखिए ये जो टू स्पेंड है किसके बारे में बता रहा है, मनी के बारे में। मनी हमारा नाउन है, नाउन के बारे में कौन बताएगा, पक्की बात है एडजेक्टिव बताएगा। देखिए टू स्पेंड यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक। अच्छा एक चीज और मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको, ये देखिए यहां लिखा है ना, ये लिखा है माई एम इज टू विन द रेस, ये जो लिखा है ना टू विन द रेस, ये हमारा इन्फिनिटिव है, और क्या काम कर रहा है, नाउन का, ठीक है। ही वाज टू लीव द सिटी टुडे, ये भी हमारा क्या है, नाउन का काम कर रहा है। माई ड्यूटी इज टू सर्व माई पेरेंट्स, ये भी हमारा क्या है, नाउन की तरह काम कर रहा है, यानी कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और क्या है, नाउन की तरह काम कर रहे हैं। अब इन्फिनिटिव विथ टू यूज्ड एज एडजेक्टिव है ना, यूज्ड एज एडजेक्टिव है ना, क्वालिफाइंग अ नाउन, यानी एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। आइए देख लेते हैं, देखिए आई हैव नो मनी टू स्पेंड, अभी जो टू स्पेंड है ये क्या है हमारा, इसी मनी के बारे में बता रहा है, मनी हमारा नाउन है, नाउन के बारे में बताया तो क्या एडजेक्टिव। दिस इज द राइट टाइम टू एक्ट, दिस इज द राइट टाइम टू एक्ट। अब देखिए टाइम हमारा नाउन है, और टाइम किस तरह का, टू एक्ट, ये टाइम के बारे में बता रहा है, टाइम हमारा नाउन है, नाउन के बारे में कौन बताएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है ना। हिंदी मैंने लिख दी है, आप पढ़ लीजिएगा हिंदी। फिर देखिए लिखा है ही इज अ मैन टू ट्रस्ट, अब ये जो टू ट्रस्ट है किसके बारे में बता रहा है, इसी मैन के बारे में, ठीक। तो ये भी क्या है हमारा एडजेक्टिव, और बाकी ओवरऑल आप पूरा जानते हैं है ना। देखिए दिस हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, द राइट मैन टू एक्ट ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, अ मैन टू ट्रस्ट ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और मजेदार बात देखिए,
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये पूरा है, ये पूरा, ये यहां से यहां तक पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जिसमें से ये इन्फिनेटिव काम कर रहा है एडजेक्टिव का। और इस पूरे की अगर मैं बात करूं, ये टू मैन, अ मैन टू ट्रस्ट, ये पूरा का पूरा हमारा नाउन फ्रेज है। नाउन, ये पूरा का पूरा हमारा नाउन फ्रेज है। इसमें मेन वर्ड हमारा क्या है, अ मैन। ठीक, तो ये नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये आया हुआ है इन्फिनेटिव फ्रेज, जो काम कर रहा है किसका, एडजेक्टिव का। ठीक, इसमें भी वही बात है। देखिए देखिए, इसको अगर मैं देखूं तो दिस हमारा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, और द राइट टाइम टू एक्ट, तो द राइट टाइम टू एक्ट ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये आई हुई है नाउन फ्रेज। क्या है हमारा, नाउन फ्रेज। इसमें मेन वर्ड हमारा क्या है, टाइम, और इस नाउन फ्रेज के अंदर ये आया हुआ है इन्फिनेटिव फ्रेज, ये आया हुआ है इन्फिनेटिव फ्रेज, बता रहा है इस टाइम के बारे में। टाइम हमारा नाउन है, नाउन के बारे में ये आ रहा है, ये आया इन्फिनेटिव फ्रेज, नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। अर्थात इन्फिनेटिव फ्रेज काम कर रहा है किसका, एडजेक्टिव का। ठीक, यहां पे ये इन्फिनेटिव फ्रेज क्या काम कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव काम कर रहा है। फिर देखिए यहां पे आई हमारा सब्जेक्ट है, ये हैव हमारी वर्ब है, और नो मनी, ये नो मनी टू स्पेंड, ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक इस हैव का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है नाउन फ्रेज, ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है नाउन फ्रेज। ठीक, ये पूरा नाउन फ्रेज, जैसे मेन वर्ड देखिए, नो मनी टू स्पेंड, ये पूरा नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये आया हुआ है इन्फिनेटिव फ्रेज, और इन्फिनेटिव फ्रेज बता रहा है इस मनी के बारे में। मनी हमारा नाउन है, नाउन के बारे में कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। अर्थात इन्फिनेटिव फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज काम कर रहा है किसका, एडजेक्टिव का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए लिखा है इन्फिनेटिव विथ टू यूज्ड एज एडवर्ब क्वालिफाइंग एंड एडजेक्टिव। देखिए इन्फिनेटिव क्या काम करते हैं, इन्फिनेटिव नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। तो आइए हम अब देखते हैं किस रूप में, एडवर्ब के रूप में। इन्फिनेटिव एक्सप्लेन्स व्हाई, हाउ मच, अबाउट एंड एडजेक्टिव। आइए देख लेते हैं कुल मिला के, मैं आपको समझाता हूं। देखिए एडजेक्टिव के रूप में इन्फिनेटिव वाई देखते हैं, सॉरी एडजेक्टिव के एडवर्ब के रूप में होगा ये, एडजेक्टिव हम लोग देख चुके हैं। देखिए लिखा है सी इज टू वीक टू वॉक। अब आप देखिए, जब आप करें सी इज टू वीक टू वॉक, तो सी हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, सी इज टू वीक। अब इसमें आप देखिए जो वीक है, सी ये वास्तव में से सी इज वीक, वह किस तरह की, कमजोर। वीक हमारा क्या है, एडजेक्टिव, और कितनी वीक, हद से ज्यादा वीक, उतनी वीक जितना वीक नहीं होना चाहिए। तो एडजेक्टिव के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब। ठीक है, और ये जो लिखा है ना टू वॉक, ये देखिए इन्फिनेटिव आया है, ये किसके बारे में बता रहा है, वीक के बारे में। ठीक, वीक हमारा क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब। अर्थात ये इन्फिनेटिव फ्रेज है और काम कर रहा है किसका, एडवर्ब का। ठीक है, और ओवरऑल अगर आप देखें तो मजेदार वाली बात इसमें यह है कि सी हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, और टू वीक टू वॉक ये पूरा इतना यहां तक ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया हुआ है ये एडजेक्टिव फ्रेज। क्या आया हुआ है, एडजेक्टिव फ्रेज, ये पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है, ध्यान रखिएगा। इस एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर, एडजेक्टिव फ्रेज क्यों है, क्योंकि इसमें मेन वर्ड क्या है, वीक। तो पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है, इस एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर ये आया हुआ है इन्फिनेटिव फ्रेज, और बता रहा है इस एडजेक्टिव के बारे में, और ये काम कर रहा है किसका, एडवर्ब का। अर्थात ये पूरा एडजेक्टिव फ्रेज, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उस एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर आई ये इन्फिनेटिव फ्रेज,
और ये बता रही है इस वर्ब के एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव के बारे में कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर आइए देखते हैं, जैसे लिखा है इट इज इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखिए थोड़ा समझते हैं। इट हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी इज हमारी क्या है? इट हमारी क्या है? सब्जेक्ट है, प्रोनाउन। इज हमारी क्या है? लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब। और इट इज इजी, ये इजी क्या है? इसी सब इट के बारे में बता रहा है, तो एग्जेक्टिव है। ये किस तरह का? आसान, ये हमारा एग्जेक्टिव है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। और इजी कितना इजी? टू सॉल्व द दिस क्वेश्चन, इट इज इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब ये जो लिखा है ना टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा, ये पूरा हमारा ये बता रहा है इस इजी के बारे में। इजी हमारा एग्जेक्टिव है। एग्जेक्टिव के बारे में कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा, है ना? ध्यान रखिएगा, ये किसके बारे में बताएगा? ये टू सॉल्व किसके बारे में बता रहा है? इजी के बारे में। इजी क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बारे में कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। अर्थात ये हमारा इन्फिनिटिव किसके बारे में बता रहा है? एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव के बारे में कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। और एक चीज देखिएगा, ये खुद काम कर रहा है एडवर्ब का, और कैरेक्टर शो कर रहा है वर्ब का। जो लिखा है ना दिस क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्ट है किसका? इसी टू सॉल्व का। यानी कि इन्फिनिटिव काम कर रहा है यहाँ एडवर्ब का, और वर्ब का लक्षण दिखा रहा है, अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है। ठीक। और ओवरऑल अगर आप पूरा देखें तो ये लिखा है ना टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज है। ये पूरा हमारा ये जो लिखा है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज है। ठीक। क्या काम कर रहा है? ये काम कर रहा है एडवर्ब का। ठीक। इन्फिनिटिव फ्रेज क्यों है? क्योंकि इसमें मेन वर्ड क्या है? टू सॉल्व। ठीक। दिस क्वेश्चन ये इसी का ऑब्जेक्ट, तो समझ पा रहे होंगे इन्फिनिटिव हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। आइए और आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है ही हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारी लिंकिंग वर्ब है। ही वाज हैप्पी, वह किस तरह का? खुश। तो ये हैप्पी हमारा एडजेक्टिव है। और ही वाज हैप्पी, खुश क्यों? खुश टू सी हिज फ्रेंड। तो जो लिखा है टू सी हिज फ्रेंड, टू सी हिज फ्रेंड्स, ये इसी हैप्पी के बारे में बता रहा है। ठीक है। और हैप्पी हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बारे में कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। अर्थात ये देखिए इन्फिनिटिव फ्रेज क्या काम कर रहा है? एडवर्ब का। और देखिए ये टू सी इन्फिनिटिव है, अपनी बात क्या ले रहा है? अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है, कैरेक्टर शो कर रहा है वर्ब का। और ओवरऑल पूरे की अगर मैं बात करूं तो आप समझ पा रहे होंगे कि ही सब्जेक्ट है, वाज हमारी लिंकिंग वर्ब है, और ये जो यहां से यहां तक पूरा लिखा है ना हैप्पी टू सी हिज फ्रेंड, ये यहां तक पूरा, ये पूरा का पूरा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। ये पूरा पूरा हमारा क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें मेन वर्ड क्या है? हैप्पी है। और इस एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर ये आई हुई है इन्फिनिटिव फ्रेज। और ये एडजेक्टिव फ्रेज क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और इस एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर ये देखिए क्या आया हुआ है? इस एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर आया हुआ है इन्फिनिटिव फ्रेज, और जो बता रहा है इस हैप्पी के बारे में। हैप्पी हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बारे में कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। इसका मतलब ये जो लिखा है हैप्पी टू सी हिज फ्रेंड्स, ये पूरा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर आया हुआ है इन्फिनिटिव फ्रेज, जो बता रहा है क्या? जो काम कर रहा है किसका? एडवर्ब का। किसके बारे में बता रहा है? हैप्पी एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव के बारे में कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। ठीक। और ये जो टू सी है, देखिए ये जो टू सी है, ये अपना क्या ले रहा है? ये अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है, ये हिज फ्रेंड। और हिज फ्रेंड क्या है? ये हमारा नाउन फ्रेज है। देखिए इंग्लिश बड़ी जबरदस्त चीज है, अगर आपको समझ में आ जाए तो। अब इसी के अंदर अगर मैं पूरा अगर आपको दिखाऊं तो इस पूरे में आपको मैं बताऊं अगर, तो इस पूरे में आप देखें तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इस वाज लिंकिंग वर्ब का। और ठीक है, ही का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ही के लिए आया है। ठीक है, वाज लिंकिंग वर्ब है हमारी। तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में अगर मुझसे पूछे आया क्या है ये, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है एडजेक्टिव फ्रेज।
क्या आया है ये एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि इसमें मेन वर्ड क्या है, हैप्पी है। ठीक, इस एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर ये देखिए आई हुई है पूरी यहां तक इंफिनिटिव फ्रेज। देखिएगा ध्यान से, ये यहां तक ये पूरी आई हुई है इंफिनिटिव फ्रेज। किसके बारे में बता रही है, हैप्पी एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। इसका मतलब ये इंफिनिटिव फ्रेज क्या काम कर रहा है, एडवर्ब काम कर रहा है। और इस इंफिनिटिव फ्रेज के अंदर ये हिज फ्रेंड जो आया है, ये आया है नाउन फ्रेज। फ्रेंड हमारा नाउन, हिज हमारा डिटर्मिनर, तो ये हो गया नाउन फ्रेज। और जो इस टू सी का क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी इन्फिनिटिव जो एडवर्ब काम कर रहा है, लक्षण वर्ब का दिखा रहा है और अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है, और इसके ऑब्जेक्ट के रूप में जो आया है ये है नाउन फ्रेज। भाषा ऐसी ही है ना, अंग्रेजी भाषा का ऐसे ही है, ठीक से समझ में आ जाए चीजें बस, तो कहीं कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, इसी तरह सारे सेंटेंस में है, इसमें भी आप देखिए, सब में इस चीज को मैं आप समझा सकता हूं एक एक चीज, बस ये है कि थोड़ा सा टाइम बहुत लग जाना है उसमें। देखिए ये लिखा है ना, इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये पूरा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। इस एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर ये आई हुई है इंफिनिटिव फ्रेज, इस इंफिनिटिव फ्रेज के अंदर ये आई हुई है नाउन फ्रेज। ठीक, ये पूरा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज पूरा यहां तक एडजेक्टिव के बारे में बताया। ये हमारा इंफिनिटिव फ्रेज काम कर रहा है एडवर्ब का, और इंफिनिटिव फ्रेज है ना, ये इंफिनिटिव अपना क्या ले रहा है, ऑब्जेक्ट ले रहा है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये नाउन फ्रेज। देखिए इतने में ही हमारी कितनी फ्रेज हो गई, 3 फ्रेज हो गई। ठीक, इसमें भी सेम उसी तरह से है, ये पूरा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। इस एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर क्या आया, इंफिनिटिव फ्रेज। ठीक, जो काम कर रहा है एडवर्ब का। आइए और आगे बढ़ लेते हैं। इंफिनिटिव विथ टू यूज्ड एज एडवर्ब। अच्छा, इंफिनिटिव फ्रेज जब एडवर्ब की तरह यूज होता है तो क्या दिखाता है, पर्पज दिखाता है, काज दिखाता है। आइए देखते हैं क्या ही दिक्कत है। देखिए जब पर्पज शो कर रहा हो, इंफिनिटिव क्या है, इंफिनिटिव काम करेगा जब एडवर्ब का। भाई इंफिनिटिव क्या काम करते हैं, नाउन का काम करते हैं, एडजेक्टिव काम करते हैं, एडवर्ब काम करते हैं। जब एडवर्ब काम करते हैं क्या शो करते हैं, पर्पज शो कर सकते हैं, है ना, क्या उद्देश्य है, क्या रीजन बता सकते हैं, क्या काज है। भाई एडवर्ब को काम ही होता है पर्पज बताना, काज बताना। आइए तो देखते हैं इसी को। देखें लिखा है शी वेंट टू द मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स। देखिए एक चीज बताऊं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जब उनका प्रयोग उनके मौलिक उद्देश्य के लिए होता है, मौलिक उद्देश्य का मतलब जिसलिए वो बने हैं, तो उनके साथ हमको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती है। शी वेंट टू द मार्केट नहीं, क्योंकि बाजार आप क्या जाते हैं, बाजार तो सामान खरीदने ही जाते हैं, तो आप वो सामान खरीदने जा ही रहा है, तो जाहिर सी बात यहाँ दा मत लगाइए आप। ठीक है, लिखिए शी वेंट टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर है कि आप यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज ना करें, क्योंकि मार्केट का यूज किसके लिए हो रहा है, मौलिक उद्देश्य के लिए हो रहा है, तो मत लगाइए। ठीक है, इसको आर्टिकल में और अच्छे से बेहतर समझेंगे हम। बहरहाल यहाँ पे आप मत लगाइए, जैसे जेल है, हॉस्पिटल है, अब जैसे स्कूल है, अगर इनका यूज इनके मौलिक उद्देश्य के लिए हो, मौलिक उद्देश्य में जिसलिए बने हैं, तो फिर इनको आर्टिकल नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए बहरहाल हमको समझना है, शी वेंट टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स। वह जाता है बाजार, क्यों जाता है भाई बताइए। टू बाई वेजिटेबल्स, ये क्या हमारा इंफिनिटिव नहीं है, बाई हमारा V1 है, सॉरी V1 बोल दिया मैंने, बाई हमारा वर्ब की बेस फॉर्म है, टू हमारा इंफिनिटिव है, तो टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म, इसने क्या बना दिया, इंफिनिटिव फ्रेज। और ये अपना क्या ले रहा है, ये अपना ले रहा है ऑब्जेक्ट वेजिटेबल्स। तो ये पूरा टू बाई वेजिटेबल्स ये हमारा क्या है, इंफिनिटिव फ्रेज है। किसके बारे में बता रहा है, बाजार गया था, किस लिए गया था, जाना वर्ब है, वर्ब के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। अर्थात इंफिनिटिव फ्रेज क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का। और मजेदार बात देखिए, टू हमारा प्रेपोजिशन है, मार्केट हमारा नाउन है, तो ये टू मार्केट ना, ये हमारा प्रेपोजिशन फ्रेज, ये हमारा क्या है, प्रेपोजिशन फ्रेज। और किसके बारे में बता रहा है, वेंट के बारे में, तो वर्ब के बारे में बताया, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा एडवर्ब है। ठीक, तो समझ पा रहे होंगे। फिर देखिए लिखा गया, कोई डाउट तो होगा ना इसमें, आप समझ पा ही गए होंगे। ये
समझा दिया है मैंने, क्या इसमें बताया, बचा ही नहीं कुछ, क्या समझाऊंगा विषय में आपको। ये जो वेंट है ये हमारा जान लीजिए इंट्रांसिटिव वर्ब है, सी हमारा सब्जेक्ट है। फिर लिखा है ही वर्क्स हार्ड टू लर्न टू अर्न मनी, सॉरी, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, वर्क्स हमारी वर्ब है और हार्ड हमारा एडवर्ब है ना। वर्ब के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब। कठिन परिश्रम करता है, किस लिए करता है, क्या उद्देश्य कठिन परिश्रम करने का, उद्देश्य है टू अर्न मनी। अब देखिए इन्फिनिटिव, वर्ब की बेस फॉर्म टू, इन्फिनिटिव ये इसका ऑब्जेक्ट है ना, टू अर्न का ये ऑब्जेक्ट है ना। तो ये पूरा हमारा हो गया इन्फिनिटिव फ्रेज, किसके बारे में बता रहा है, वर्क्स के बारे में ना। कठिन परिश्रम करता है क्यों, ताकि पैसा कमा सके, तो वर्क के बारे में कौन बताएगा, वर्क्स हार्ड है ना, कठिन परिश्रम करता है क्यों करता है, ताकि पैसा कमा सके। तो बताइए इन्फिनिटिव फ्रेज क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का। अब शो क्या कर रहा है, पर्पज बता रहा है। आइए और देखते हैं, काज भी बता सकता है, क्या ही दिक्कत है, पर्पज शो कर सकता है, काज शो करता है। देखिए ही क्राइड, ही हमारा सब्जेक्ट है, क्राइड हमारी V2 है, ही क्राइड है ना, टू हियर द बैड न्यूज, वो रोया था, सॉरी सी है, सी क्राइड, वो रोई थी, क्यों रोई थी, टू हियर द बैड न्यूज, रोई थी, क्यों रोई थी, तो रोना हमारा वर्ब है। अब वर्ब के बारे में कौन बताएगा भाई, एडवर्ब बताएगा। और क्या है ये, रीजन है, काज है, कारण है, क्यों रोई थी, ठीक है। अब इसमें आप देखिए टू हियर द बैड न्यूज, ये पूरा इन्फिनिटिव फ्रेज है, टू हियर द बैड न्यूज ये पूरा का पूरा हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज है ना, टू हियर इन्फिनिटिव, और ये लिखा है ना द बैड न्यूज, ये सी टू हियर का ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट रूप में क्या आया है, ऑब्जेक्ट रूप में देखिए ये आई हुई है नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज है, न्यूज हमारा नाउन, बैड हमारा एडजेक्टिव, द हमारा डिटर्मिनर, ये हो गया नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज आया हुआ है, ठीक, इसी टू हियर का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये पूरा इन्फिनिटिव फ्रेज, इस इन्फिनिटिव फ्रेज के अंदर क्या, नाउन फ्रेज, इस टू हियर का ऑब्जेक्ट। और ये काम क्या कर रहा है पूरा, ये पूरा काम कर रहा है हमारा एडवर्ब का, इन्फिनिटिव फ्रेज, ठीक, समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को आप। फिर देखिए इन्फिनिटिव विथ टू यूज्ड टू क्वालिफाई द होल सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। अरे भाई क्यों नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है ना। एडवर्ब का तो काम ही है नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन और डिटर्मिनर को छोड़ के सबके बारे में बताना। अरे बहुत सारे एडवर्ब तो ऐसे हैं, कुछ एडवर्ब तो ऐसे भी हैं जो नाउन, प्रोनाउन और डिटर्मिनर के बारे में भी बताते हैं, ठीक। तो आइए एडवर्ब पूरे पूरे देखिए, देखिए क्या लिखा है, समटाइम्स इन्फिनिटिव कम्स कमेंट्स ऑन द इंटायर सेंटेंस जस्ट नॉट द वन वर्ड, पूरे सेंटेंस के बारे में बताएगा, ठीक है, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर सकता है। देखिए आइए देख लेते हैं, लिखा है टू बी ऑनेस्ट आई डोंट ट्रस्ट हिम। अब देखिए आई डोंट ट्रस्ट हिम, मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता हूं। अब देखिए क्या लिखा है, टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से कहूं, है ना, ईमानदारी से कहूं तो आई डोंट ट्रस्ट हिम, मैं उस पर ट्रस्ट करता नहीं हूं। अब ये क्या है, ये जो टू बी ऑनेस्ट है ये इस पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। और देखिए क्या है, ये इन्फिनिटिव है ना, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। और देखिए मजेदार बात इसमें आप एक चीज देखिए, देखिए ये पूरा इन्फिनिटिव फ्रेज, ये पूरा हमारा क्या, इन्फिनिटिव फ्रेज, ठीक है। और ये टू बी, ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये क्या ले रही है अपना, कॉम्प्लीमेंट ले रही है। ऑनेस्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट है इसी बी का, ठीक। तो ऑनेस्ट क्या हमारा एडजेक्टिव ना, एडजेक्टिव, और बी का क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा तो इन्फिनिटिव फ्रेज, पूरा हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज है, ठीक। और इन्फिनिटिव जानते ही हैं आप, लक्षण दिखाती है वर्ब का, तो अपना कॉम्प्लीमेंट ले रही है, ठीक। और ये टू बी इन्फिनिटिव जो है, ये पूरा टू बी इन्फिनिटिव ये बता रही है किसके बारे में, आई डोंट ट्रस्ट हिम, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट ट्रस्ट हिम, मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता हूं, इसी पूरी सेंटेंस के बारे में बता रही है, पूरी पूरी, ठीक। देखिए मैं आपको बताऊं, जब कहते हैं पूरे सेंटेंस के बारे में बता रही है, तो एक्चुअली वो बता रहा होता है फाइनाइट वर्ब के लिए, है ना, इस तरह से। यहां पर बता रहा किसके बारे में, फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो ठीक है, कुल मिला के वो सेंटेंस के बारे में बता रही है। फिर देखिए क्या है, टू टेल द ट्रूथ शी वाज अफ्रेड,
देखिए जब आप कहते हैं ना पूरे सेंटेंस के बारे में बताता है, तो एक्चुअली वो बता तो रहा होता है बेसिकली फाइनाइट वर्ब के बारे में, तो बता इसे ट्रस्ट के बारे में रहा है, लेकिन अब क्योंकि पूरा सेंटेंस इससे जुड़ा हुआ है तो आप कह सकते हैं पूरे पूरे सेंटेंस के बारे में बता रहा है। ठीक, फिर देखिए लिखा है शी वॉज अफ्रेड, वह डरी थी। किस बात से डरी थी, क्यों डरी थी, क्यों डरी थी? टू टेल द ट्रूथ, सत्य बोलने से। अब देखिए इस पूरी की पूरे सेंटेंस के बारे में ही बता रही है ना। अब देखिए टू टेल द ट्रूथ, ये पूरा क्या है हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज। टू टेल हमारा क्या इन्फिनेटिव, ये अपना क्या ले रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये पूरा हमारा टू टेल द ट्रूथ ये हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज। इस इन्फिनेटिव फ्रेज में ये आई हमारी नाउन फ्रेज, इसी का ऑब्जेक्ट है। तो ये पूरा का पूरा तो हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज बता रहा है इसी के बारे में, पूरी क्लास पूरे सेंटेंस के बारे में ना। शी वाज अफ्रेड, डरी थी, किस लिए डरी थी, वो क्यों डरी थी? टू टेल द ट्रूथ। ठीक है, आइए देखिए टू टेल द ट्रूथ शी वाज ऑनेस्ट। आइए फिर देखिए व्हेन इन्फिनेटिव वर्क्स एज नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और सेंटेंस क्वालिफायर, इट इज कॉल्ड क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव और नाउन इन्फिनेटिव। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में नाम पूछ लेता है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। व्हेन इन्फिनेटिव वर्क्स एज नाउन, जब कोई इन्फिनेटिव नाउन का काम करे, एडजेक्टिव नाउन काम करे, एडवर्ब काम करे। जानते ही हैं आप इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब होता है जो नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव काम करता है और एडवर्ब काम करता है, और पूरे पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। तो जब नाउन का काम करे, एडजेक्टिव का काम करे, एडवर्ब काम करे, या पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करे, तो इट इज कॉल्ड क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। उसका नाम क्या होता है? क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव, या उसका क्या बोलते हैं? नाउन इन्फिनेटिव। देखिए तो नाम ध्यान रखिएगा इसका। आइए इन्फिनेटिव विथ टू यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। देखिए हमेशा तो नहीं, लेकिन क्या होता है, अच्छा एक चीज थोड़ा सा मैं, हाँ ठीक है, ये मैंने क्लियर ही कर दिया था ये बात। ये जो लिखा है, ये जो लिखा है ना टू बी ऑनेस्ट, ये पूरे पूरे सेंटेंस के बारे में बता रहा है ना। ये लिखा है टू टेल द ट्रूथ, ये पूरी पूरी सेंटेंस के बारे में बता रहा है। तो ये देखिए इन्फिनेटिव पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, इन्फिनेटिव पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक, क्योंकि पूरा सेंटेंस से जुड़ा हुआ है तो सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। आइए देख लेते हैं। अब देखिए हम सीखने चल रहे हैं इन्फिनेटिव विथ टू यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। जाहिर सी बात है जब ऑब्जेक्ट, जब इन्फिनेटिव नाउन का काम कर सकता है तो जाहिर सी बात है किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो हो ही सकता है ना। क्योंकि प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो हमेशा नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं, और जब कोई प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन से पहले आता है तो बनाता है प्रीपोजिशन फ्रेज। और कोई प्रीपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव काम करता है या तो एडवर्ब काम करता है। तो इन्फिनेटिव किसी प्रीपोजिशन के बाद भी आ सकता है। देखिए ये मोस्टली तो नहीं है ऐसे यूज में जनरल, और कुछ प्रीपोजिशन हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए उनको देख लेते हैं। देखिए समटाइम्स टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, है ना। कभी कभी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अबाउट टू इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, है ना। आइए देख लेते हैं कौन कौन कैसे कैसे कब आ सकती हैं, है ना। अबाउट देखिए ना, टू अभी देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं। अबाउट टू प्लस वर्ब में देखिए अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन है, और टू प्लस वर्ब इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ, देखिए पूरी बात। देखिए जैसे लिखा है ही इज अबाउट टू कम। अब देखिए वैसे तो मैं आपको बताऊं इसको अलग अलग करना ठीक नहीं है, ये अबाउट टू पूरा साथ में स्पेस ले लीजिए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, अबाउट हमारी प्रीपोजिशन है, और ये लिखा है टू कम, ये हमारा क्या है? इन्फिनेटिव। ये हमारा क्या है? इन्फिनेटिव, इसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन है, और टू कम क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है। तो ये जो टू कम है ये क्या है? इसी अबाउट का ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, हमेशा तो नहीं पर कुछ प्रीपोजिशन के साथ ऐसा होता है। देखिए
बट यूज्ड एज प्रेपोजिशन मीनिंग एक्सेप्ट। देखिए बट क्या है, देखिए हम एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा इस तरह से प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाता है, कुछ खास परिस्थितियों में ही होता है। देखिए बट, एक चीज जान लीजिए, बट का अगर मैं बताऊं आपको तो एक चीज बट के बारे में आप जान लीजिए बड़े अच्छे से, है ना। बट के बारे में एक बात हम जानते रहें कि बट का क्या है ना, बट का पार्ट्स ऑफ स्पीच कंजंक्शन भी होता है। कंजंक्शन जब होता है तो ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, ठीक है। दो तरह का कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। तो एक प्रकार का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चार तरह के होते हैं, तो उसमें से क्या है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है जो विरोधाभास को बताता है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बट। बट प्रीपोजिशन भी होता है, तब इसका मीनिंग क्या होता है, तब इसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट, ठीक है। बट एडवर्ब भी होता है, तब इसका मीनिंग क्या होता है, ओनली। और बट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, तब इसका मीनिंग क्या होता है, दैट नॉट या विच नॉट। तो फिर यही बात कही जा रही है, बट जब बट कैसे यूज्ड हो, यूज्ड एज प्रीपोजिशन, जब प्रीपोजिशन की तरह यूज हो, मीनिंग क्या हो, एक्सेप्ट। आइए देखिए, ये देखिए, ये मुझे समझाना है आपको। देखिए जैसे लिखा है, यू हैड नो चॉइस, आपके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू ओबे। अब यहां बट क्या है, अब ये बट यहां प्रीपोजिशन है, एक्सेप्ट है, टू ओबे, और ये जो टू ओबे है इसी बट का ऑब्जेक्ट है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आप देख लीजिए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटिव हो सकता है, ठीक। और देखिए एक बात, ये जो पूरा है ये हमारा इंफिनिटिव, ये हमारा, ये क्या है, ये पूरा हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है। इस प्रीपोजिशन फ्रेज के अंदर आया हुआ है क्या, इंफिनिटिव फ्रेज, इंफिनिटिव आया हुआ है, इंफिनिटिव फ्रेज नहीं, इंफिनिटिव, इंफिनिटिव कहना ठीक है ना, ठीक। और ये क्या है इसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक, समझ पा रहे हैं। अब यहां पे बट क्या है, बट का मीनिंग एक्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। टू ओबे क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इंफिनिटिव प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जनरल सेंस में नहीं होते पर कुछ खास परिस्थितियों में होते हैं जो मैंने आपको बताई। ऐसे ही, ऐसा नहीं कि हमेशा हो जाते हों, कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनके साथ होता है। चलिए आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। Nowadays we want nothing, nowadays we want nothing but to earn money। अब देखिए, nowadays we want nothing but to earn प्रीपोजिशन। अब यहां बट क्या है, बट टू अर्न मनी, सॉरी मैंने प्रीपोजिशन बोल दिया, बट टू अर्न मनी, बट यहां पे क्या है, प्रीपोजिशन है, और टू अर्न ये क्या है, इंफिनिटिव, इसी का ऑब्जेक्ट, ठीक। अब उस पूरा पूरा अगर आप देखें तो ये जो लिखा है बट टू अर्न मनी, ये पूरा प्रीपोजिशन फ्रेज, इस प्रीपोजिशन फ्रेज के अंदर ये आया इंफिनिटिव फ्रेज, जो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पूरा, टू अर्न मनी। और ये टू अर्न मनी, ये इंफिनिटिव, ये अपना क्या ले रहा है, ये अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है, मनी, ठीक। तो ये पूरा प्रीपोजिशन फ्रेज, इस प्रीपोजिशन फ्रेज के अंदर ये इंफिनिटिव फ्रेज, और इस इंफिनिटिव फ्रेज में ये जो मनी है ये हमारा इस टू अर्न का ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां बट क्या है, प्रीपोजिशन है, और टू अर्न क्या है, उसका ऑब्जेक्ट। आइए वही बात एक्सप्लेन की गई, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ये बात मैंने लिख भी दी है। तो यहां पे ये बट कंजंक्शन थोड़े नहीं है, क्या है, प्रीपोजिशन। अब देखिए, कोई भी इंफिनिटिव, कोई इंफिनिटिव किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एडवर्बियल हो सकता है। तो एडवर्बियल होगा तो बताएगा क्या, पर्पज बताएगा, रीजन बताएगा, और रिजल्ट बता सकता है, ठीक। एडवर्बियल क्या बता सकता है, पर्पज बताएगा, रीजन बताएगा, रिजल्ट बताएगा। तो आशा करता हूं बात मेरी आपको समझ में आ रही है। अब और बात आप थोड़ा समझ लीजिए, अभी तक जो हमने पढ़ा पूरा इसका सार है ना। इंफिनिटिव कितने फॉर्म होते हैं, 6 फॉर्म। ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब होगी तो कितने फॉर्म होंगे,
6 फॉर्म होंगे। इन इन्फिनेटिव 4 फॉर्म्स। वर्ब कैसी हो? जब इंट्रांसिटिव वर्ब होगी तो 6 फॉर्म्स होंगे, मैं पढ़ा चुका हूं पीछे, है ना। इन्फिनेटिव अगर ट्रांसिटिव वर्ब होगी तो 6 फॉर्म होंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब्स होगी तो 4 फॉर्म्स होंगे। वाई ट्रांसिटिव हैज 6 फॉर्म एंड इंट्रांसिटिव हैज 4 फॉर्म्स। जानते हैं क्यों? क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, इसलिए जो पैसिव स्ट्रक्चर होता है वो नहीं होता है, इस वजह से। आइए अब आइए इन्फिनेटिव, है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब। एन इन्फिनेटिव इज 2+ वर्ब का बेस फॉर्म। इट डज नॉट शो टेंस एंड डज नॉट चेंज विथ सब्जेक्ट। ये सब आप जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं पीछे। आइए अब इसके पूरे 6 फॉर्म आप जानते हैं। इन्फिनेटिव अगर कोई ट्रांसिटिव वर्ब है तो कितने फॉर्म होते हैं? 6 फॉर्म्स होते हैं। उन 6 फॉर्म को देखते हैं। और अगर वर्ब हमारी इंट्रांसिटिव हो तो 4 फॉर्म्स होते हैं। उसको बारी बारी से आइए देखते हैं, कोई बात रह ही ना जाए, एक एक बात पे चर्चा हो आपसे। तो आइए इसी को देखते हैं, है ना। इन्फिनेटिव 6 फॉर्म ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब के 6 फॉर्म कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताने चल रहा हूं। देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक वर्ब ले लूं प्ले, मैं एक वर्ब ले लूं प्ले। इस प्ले के माध्यम से अगर मैं इन्फिनेटिव के 6 फॉर्म बताना चाहूं आपको तो हो जाएगी टू प्ले, इसको हम कहेंगे सिंपल इन्फिनेटिव। टू बी प्लेड, सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव। हैविंग प्लेड, सॉरी टू हैव प्लेड। फिर से बोल दे रहा हूं मैं आपको, मैं लिख देता हूं। देखिए मैंने कहा टू प्ले सिंपल इन्फिनेटिव, फिर मैंने कहा टू बी प्लेड सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव, टू हैव प्लेड परफेक्ट इन्फिनेटिव, टू हैव बीन प्लेड, ये क्या है? परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव। टू बी प्लेइंग कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, टू हैव बीन प्लेइंग परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। ये 6 फॉर्म हो गए, ठीक। और अगर अभी यही कोई इंट्रांसिटिव वर्ब होती तो उसका ये पैसिव फॉर्म ना होता, ये ना होता, ये ना होता। कितने बचते? 1 2 3 और 4। जैसे मान लीजिए मैं बना दूं गो का। अगर मैं गो का बनाऊं तो क्या बना दूंगा? मैं बना दूंगा टू गो, है ना। मैं बना दूंगा टू हैव गॉन, मैं बना दूंगा टू बी गोइंग, और फिर बना दूंगा टू हैव बीन गोइंग। ये देखिए, क्योंकि गो का पैसिव फॉर्म होता नहीं है, वो तो इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो इंट्रांसिटिव वर्ब के 4 फॉर्म बनेंगे। टू गो सिंपल इन्फिनेटिव, टू हैव गॉन परफेक्ट इन्फिनेटिव, टू बी गोइंग कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, टू हैव बीन गोइंग, तो ये क्या? परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। टू प्ले सिंपल इन्फिनेटिव, टू बी प्लेड, ये तो सही है ना, टू बी प्लेड। देखिए टू प्ले सिंपल इन्फिनेटिव, टू बी प्लेड, है ना, सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव। टू हैव प्लेड परफेक्ट इन्फिनेटिव, टू हैव बीन प्लेड परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव, टू बी प्लेइंग कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, टू हैव बीन प्लेइंग परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। ये 6 फॉर्म होते हैं। टू प्ले खेलना, टू बी प्लेड खेला जाना, टू हैव प्लेड खेल चुका होना, टू हैव बीन प्लेड खेला जा चुका होना, टू बी प्लेइंग खेल रहा होना, टू हैव बीन प्लेइंग खेल रहा होना कुछ समय से, ठीक, थोड़ी देर से, ठीक। टू गो जाना, हाँ, ये क्या है हमारी? ये हमारी हो जाएगी इंट्रांसिटिव वर्ब। तो अब इन्हीं को हम बारी बारी से देखते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, हर तरह से। कहीं कोई बात देखिए, जब पढ़ ही रहे हैं कोई चीज तो फिर छोड़ना ही क्यों? कहीं से कोई एग्जामिनर क्वेश्चन बनाए तो हमको चीजें पता तो हो हर चीज। तो आइए उसी पर बातचीत कर लेते हैं। आइए देखते हैं 6 फॉर्म ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब्स। ट्रांसिटिव वर्ब के 6 फॉर्म होते हैं, ये मैंने आपको लिख के दिखा दिए। इन ट्रांसिटिव वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं ना, टू गो, टू हैव गॉन, टू बी गोइंग, टू हैव बीन
गोइंग। ठीक, सिंपल इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव, कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव। ठीक है, आइए देखते हैं सिक्स फॉर्म देखते हैं। टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, बेस फॉर्म है। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है सिंपल इन्फिनिटिव। वर्ब मैंने क्या ले ली? प्ले। मीनिंग क्या होती है? खेलना। इसका मीनिंग क्या होता है? खेलना। आ गया, देखिए, आइए। सिंपल इन्फिनिटिव क्या होता है भैया? टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म सिंपल इन्फिनिटिव कहलाता है। और ऊपर से देख लेते हैं, देखिए, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म सिंपल इन्फिनिटिव होता है। मैंने एक वर्ब के, देखिए, किसी एक वर्ब के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है, तो मैंने वर्ब ले ली क्या? प्ले। तो टू प्ले इसका मतलब क्या? खेलना। ये करना नहीं, खेलना। ये गलती से हुआ है, ये टाइपिंग एरर है। करना नहीं, क्या? खेलना। ठीक, आइए देखते हैं। आई वांट टू प्ले क्रिकेट। ठीक, अब ये क्या है? ऑब्जेक्ट की तरह आया है, वांट का ऑब्जेक्ट है, आप जान रहे हैं। ठीक, और ये अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है क्या? क्रिकेट। टू हेल्प अदर्स इज अ गुड हैबिट। अब देखिए, ये टू हेल्प है, ये क्या है? इन्फिनिटिव है। टू हेल्प क्या है हमारा? इन्फिनिटिव। सब्जेक्ट, यहां देखिए, वांट का ऑब्जेक्ट है, यहां क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक, टू हेल्प अदर्स, और ये पूरा टू हेल्प अदर्स, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। इन्फिनिटिव फ्रेज, ये पूरा क्या हमारा? इन्फिनिटिव फ्रेज सब्जेक्ट है, नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक, अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है अदर्स। ये पूरा टू वांट, सॉरी, टू प्ले क्रिकेट, ये पूरा इन्फिनिटिव फ्रेज। समझाई देता हूं मैं आपको, एक दो समझा देता हूं, बाकी आप सब में जान ही जाएंगे। आई सब्जेक्ट है, वांट हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है, टू प्ले क्रिकेट ये पूरा हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज है। क्या काम कर रहा है भैया? नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, और लक्षण किसका दिखा रहा है? वर्ब का। ये जो टू प्ले है खुद तो नाउन है, अपना क्या ले रहा है? अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है, वर्ब का लक्षण दिखा रहा है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये पूरा इन्फिनिटिव फ्रेज। ठीक, अब इस इन्फिनिटिव फ्रेज में जो टू प्ले इन्फिनिटिव है, ये अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है क्रिकेट, और ये पूरा टू प्ले क्रिकेट ये हमारा खुद नाउन है। ठीक, नाउन के रूप में क्या आया है? इन्फिनिटिव फ्रेज आया है। फिर देखिए, टू हेल्प अदर। अब देखिए, टू हेल्प हमारा इन्फिनिटिव है, ये हमारा क्या इसका ले रहा है? अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है अदर्स। तो वास्तव में टू हेल्प अदर्स ये पूरा हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट। इज हमारी लिंकिंग वर्ब है। अ गुड हैबिट, अ गुड हैबिट जब आप कह रहे हैं तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसमें हैबिट हमारा नाउन है, गुड हमारा एडजेक्टिव है, आ हमारा डिटर्मिनर है, तो ये क्या है? नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज। ठीक है, ये पूरा नाउन फ्रेज है। ठीक, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। आइए अगला फॉर्म देख लेते हैं, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या है? सिंपल पैसिव इन्फिनिटिव। टू प्ले सिंपल इन्फिनिटिव, टू बी प्लेड सिंपल पैसिव इन्फिनिटिव। अब टू बी प्लेड सिंपल पैसिव इन्फिनिटिव है ये। ठीक है, खेला जाना, ये किया जाना नहीं, खेला जाना, ये इसको नजरअंदाज कर दीजिए आप। भाई देखिए, ये टाइपिंग एरर हो गई है ना। टू बी प्लेड, क्या इसका मीनिंग? क्या इसका मीनिंग? खेला जाना, किया जाना थोड़ी नहीं, क्या खेला जाना। आइए इसको देखते हैं। अब देखिए, जैसे लिखा है ही वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड। अब देखिए, ही हमारा सब्जेक्ट है, वांट्स हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है, टू बी रिस्पेक्टेड ये पूरा का पूरा हमारा सिंपल पैसिव इन्फिनिटिव है ना। अब क्या काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह आया है, वांट का ऑब्जेक्ट है। ठीक, समझ पा रहे होंगे। फिर द मैच इज टू बी प्लेड टुमारो। द मैच हमारा सब्जेक्ट है ना। इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, टू बी प्लेड। अब ये टू बी प्लेड क्या, देखिए, ये टू बी प्लेड टुमारो पूरा अगला चीज देख लीजिए। ये टू बी प्लेड टुमारो ये क्या है?
सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव है ना, कॉम्प्लीमेंट की तरह से आया है ना, बी फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, लिंकिंग वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट ले रही है अपना, ठीक। और समझा ही देता हूं मैं आपको इसमें, क्यों कोई चीज रह जाए। देखिए अब इसमें अगर आप समझे पूरी तरह से, ये बात छोड़ना ही क्यों, सब बताता चलता हूं। द सब्जेक्ट, सॉरी, द मैच हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, और टू बी प्लेड टुमारो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये पूरा आया हुआ है इन्फिनेटिव फ्रेज, टू बी, है ना, ये इन्फिनेटिव फ्रेज पूरा आया हुआ है, ठीक है। और ये टू बी इन्फिनेटिव है, ये टू बी प्लेड, सॉरी, टू बी प्लेड है ना, सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव है, सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव है, टू बी प्लेड, ये टू बी प्लेड हमारा सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव। और खेला जाना, कब खेला जाना? टुमारो, यानी कि आया है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और लक्षण दिखा रहा है किसका? वर्ब का। तो अपना क्या ले रहा है? एडवर्ब ले रहा है, ठीक। तो देखा जाए तो ये पूरा ये सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव है, ठीक। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो आइए और आगे देख लेते हैं। ये देखिए लिखा है टू हैव प्लेड, टू हैव प्लेड है ना, परफेक्ट इन्फिनेटिव। ये क्या होता है हमारा? ये हमारा परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है ना। मीनिंग क्या हो गई? खेल चुका होना, ठीक, कर चुका होना, कोई काम कर चुका होना। अब लिखा है समझ लीजिए, कर खेल चुका होना होता क्या? कोई काम कर चुका होना, उस भाव में है। जैसे लिखा है ही सीम्स टू हैव फिनिश्ड द वर्क। अब देखिए ही सीम्स टू हैव फिनिश्ड द वर्क। अब देखिए टू हैव फिनिश्ड द वर्क, ये क्या है हमारा? परफेक्ट इन्फिनेटिव है पूरा, टू हैव फिनिश्ड, परफेक्ट इन्फिनेटिव। ये अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है, ये आप जान गए हैं कि अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है, अपना कॉम्प्लीमेंट ले सकता है, अपना एडवर्बियल भी ले सकता है। टू हैव फिनिश्ड ये क्या है? परफेक्ट इन्फिनेटिव। शी इज हैप्पी टू हैव हेल्प्ड मी। अब देखिए टू हैव हेल्प्ड मी ये क्या है? परफेक्ट इन्फिनेटिव है, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं टू हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अभी क्या? परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव ना, टू हैव बीन प्लेड, खेला जा चुका होना, यानी कोई काम किया जा चुका होना, ठीक, पैसिव फॉर्म है ये। देखिए ही इज प्राउड टू हैव बीन सेलेक्टेड। अब देखिए टू हैव बीन सेलेक्टेड, टू हैव बीन सेलेक्टेड क्या है? परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव है ना। She was happy to have been praised, ये क्या है? परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव है। अब देखिए कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, टू बी प्लस आईएनजी, ठीक, टू बी प्लेइंग, खेल रहा होना, कोई काम चल रहा होना, यानी प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में मुझसे गलती से कर गया, कोई काम चल रहा होना, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब का कोई टाइम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये टाइम हम नहीं बताते हैं, गलती से मुंह से निकल गया ना, इनका कोई टाइम टेंस नहीं होता है ना। तो इनके ये क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट, ना ये टाइम बताते हैं, ना ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, तभी तो नॉन फाइनाइट है। वर्ब हैं, काम करते हैं नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब का। चलिए ही सीम्स टू बी प्लेइंग आउटसाइड। अब देखिए टू बी प्लेइंग क्या है? कंटीन्यूअस इन्फिनेटिव। शी प्रिटेंडेड टू बी स्टडीइंग। अब टू बी स्टडीइंग क्या है? कंटीन्यूअस इन्फिनेटिव। अब देखिए टू हैव बीन प्लेइंग, टू हैव बीन प्लस आईएनजी, परफेक्ट कंटीन्यूअस इन्फिनेटिव, परफेक्ट कंटीन्यूअस इन्फिनेटिव। टू हैव बीन प्लेइंग, खेलता आ रहा होना कुछ समय से, यानी कुछ समय से खेल रहा होना, ठीक। चलिए ही सीम्स टू हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स। अब देखिए टू हैव बीन वेटिंग ये क्या हमारा? परफेक्ट पैसिव, अरे परफेक्ट कंटीन्यूअस इन्फिनेटिव है ना। टू हैव बीन प्लेइंग क्या है? ये परफेक्ट कंटीन्यूअस इन्फिनेटिव है ना ये। अरे भाई टू हैव बीन प्लेइंग परफेक्ट कंटीन्यूअस इन्फिनेटिव ना। शी वाज टायर्ड टू हैव बीन वर्किंग ऑल डे। टू हैव बीन वर्किंग ये क्या है? परफेक्ट कंटीन्यूअस इन्फिनेटिव। हिंदी मैंने लिख दी है, आप पढ़ लीजिए, है ना। वह घंटों से प्रतीक्षा करता आ रहा है, लगता है वह पूरे दिन से काम करती आ रही होने से थकी है ना। चलिए आइए देख लीजिए अब ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म्स, सो दे हैव 6 इन्फिनेटिव फॉर्म्स।
ट्रांजिटिव वर्ब के 6 फॉर्म होते हैं, ये बात मैंने आपको पहले बता दी है ना। अब देखिए, अब अगर कोई वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव हो जाए तो इंट्रांजिटिव वर्ब के 6 फॉर्म नहीं होंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब के 4 ही फॉर्म होंगे, उसके पैसिव फॉर्म होंगे ही नहीं। ये बात चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं पहले भी, ठीक। देख लीजिए एक बार, ट्रांजिटिव वर्ब में पैसिव वॉइस बनती है इसलिए इसके 6 इंफिनिटिव फॉर्म होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब में पैसिव फॉर्म नहीं बनता है इसलिए 4 इंफिनिटिव फॉर्म होते हैं। देख लीजिए, इंफिनिटिव 4 फॉर्म्स ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब के 4 फॉर्म, जैसे कौन कौन से, गो, कम, स्लीप, क्राई, लाफ, इन जितने भी इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उसके 6 फॉर्म नहीं होंगे, 4 ही फॉर्म होंगे। 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म अर्थात सिंपल इंफिनिटिव, टू गो, जाना, मीनिंग क्या हो गई, जाना। आई वांट टू गो होम, अब टू गो होम है ना, टू गो क्या है, सिंपल इंफिनिटिव, इसी वांट का ऑब्जेक्ट, ठीक। अच्छा एक बात थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं यहां पे, देखिए थोड़ा समझिएगा, तो समझाना जरूरी है, लगा बता दूं। देखिए, आई सब्जेक्ट है, वांट हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, और अपना ऑब्जेक्ट ले रही है, अपने ऑब्जेक्ट रूप में ले रही है टू गो होम। ये टू गो होम जो है ये इन्फिनिटिव फ्रेज है, ये क्या है, ये पूरा हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज है, इन्फिनिटिव फ्रेज है, ठीक है। और काम किसका कर रही है, काम कर रही है नाउन का। अब एक चीज देखिए, थोड़ा सा समझाने को क्या, इसमें बताने वाली बात क्या थी तो आप जानते ही थे। बताने वाली बात यह है कि टू गो हमारा इन्फिनिटिव है, ठीक है, काम कर रहा है नाउन का, लक्षण दिखा रहा है वर्ब का। देखिए नॉन फाइनाइट क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती वर्ब्स हैं, काम करती है नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का, और कैरेक्टर शो करती हैं किसका, वर्ब का। अब ये टू गो है, जाना कहाँ जाना, घर जाना, ये अपना एडवर्ब ले रहा है ना। ये होम क्या है, इसी टू गो का एडवर्ब है। तो ये बात बताने क्यों लगा मैं आपको, दरअसल हमको ये लगता है कि होम जो है नाउन है, ध्यान रखिएगा, होम क्या है, नाउन है, इसमें कोई दो राय नहीं कि होम नाउन है, मगर होम एडवर्ब भी होता है, होम नाउन भी होता है, होम एडवर्ब भी होता है, होम एडवर्ब भी होता है, होने के लिए तो होम एडजेक्टिव भी होता है ना। मुझे काम है इन दोनों का। देखिए अगर वर्ब ऑफ मूवमेंट हो तो होम एडवर्ब होता है, कभी प्रीपोजिशन मत लगाइए उसके साथ। वर्ब ऑफ मूवमेंट का मतलब क्या, गो, कम, रीच, अराइव। जैसे मैं लिख दिया सी गोज होम, सही है, यहां ये एडवर्ब है, क्योंकि गो क्या है, गो वर्ब ऑफ मूवमेंट है, वर्ब ऑफ मूवमेंट के साथ होम क्या होता है, एडवर्ब होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप प्रीपोजिशन लगा दें सी गोज टू होम तो रॉन्ग हो जाए, इसको मैंने एडवर्ब में पढ़ाया है, आप वहां पे इसको देख लीजिएगा। बहरहाल अब आया तो मैंने लगा इसमें बता ही दूं मैं आपको, ठीक है। मैं लिख दूं सी, हाँ इसको नाउन बना सकते हैं, बना दीजिए, सी ऐसे, सी वेंट टू हर होम। अब सही है, जानते क्यों सही है, क्योंकि होम हमारा नाउन हो गया, हर हमारी डिटर्मिनर हो गई, और टू हमारा प्रीपोजिशन हो गई, इसने बना दिया प्रीपोजिशन फ्रेज, ठीक। अब कैसे ये नाउन हो गया, क्योंकि डिटर्मिनर है, हर डिटर्मिनर हमेशा सिर्फ नाउन से पहले आता है, इसलिए यहाँ पे अब नाउन हो गया, ये बना प्रीपोजिशन फ्रेज, काम कर रहा है एडवर्ब का, बता रहा है इस वर्ब के बारे में, ठीक। यहाँ वेंट चल लीजिए, चाहे गोज कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं उससे, गो का ही फॉर्म वेंट भी है, ठीक। तो इस तरह से है, तो ये मैं एडवर्ब मैंने इसको बता रखा है। अब यहाँ पे भी अगर ये बताने लग गया तो फिर टाइम किल होगा बहुत ना, खुद ही अपने आप इतना बड़ा टॉपिक है। चलिए, टू लिव ऑनेस्टली इज इंपॉर्टेंट, टू लिव ऑनेस्टली है ना, ये पूरा हमारा ये है ना, क्या है, सिंपल इंफिनिटिव है ना। और देखिए अपना क्या ले रहा है, ऑनेस्टली क्या ले रहा है, अपना एडवर्ब ले रहा है। आइए आगे देखते हैं, इसका देखिए पैसिव फॉर्म इसका होगा नहीं, क्योंकि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है उसका पैसिव फॉर्म होता नहीं है। तो फिर अब आ गया टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात परफेक्ट इंफिनिटिव, टू हैव गॉन मीनिंग जा चुका होना,
ही सीम्स टू हैव गॉन आउट। अब देखिए टू हैव गॉन परफेक्ट इंफिनिटिव है ना, ठीक। शी वाज हैप्पी टू हैव रीच्ड सेफली, टू हैव रीच्ड है ना, ये क्या है, परफेक्ट इंफिनिटिव। टू बी प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस इंफिनिटिव, टू बी गोइंग जा रहा होना। ही अपियर्स टू बी गोइंग, अब देखिए टू बी गोइंग क्या हमारा कंटिन्यूअस इंफिनिटिव। शी प्रिटेंडेड टू बी स्लीपिंग, क्या है कंटिन्यूअस इंफिनिटिव। अब टू हैव बीन प्लस आईएनजी परफेक्ट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव। टू हैव बीन गोइंग है ना, जाता आ रहा होना यानी जा रहा होना कुछ समय से ना, ये टाइपिंग एरर मान लीजिए, चाहे इसको चाहे जो कह दीजिए ना, इसको ऐसे लिख दीजिए, जा रहा होना कुछ समय से। अब देखिए he seems to have been living here for years। अब देखिए ये जो लिखा है टू हैव, ये जो लिखा है ये हमारा लिखा है ना, देखिए टू हैव बीन लिविंग, ये क्या परफेक्ट कंटीन्यूअस इंफिनिटिव। अभी अपना एडवर्बियल ले रहा है वो अलग बात है ना। शी वाज टायर्ड टू हैव बीन वॉकिंग फॉर आवर्स, देखिए परफेक्ट कंटीन्यूअस इंफिनिटिव। तो इसका मतलब अगर नॉन फाइनाइट वर्ब है तो उसके 4 फॉर्म होंगे। अगर मैंने क्या बोल दिया, मैंने ये कहा अगर इन ट्रांसिटिव वर्ब, अगर ट्रांसिटिव वर्ब होगी इंफिनिटिव में तो उसके 6 फॉर्म होंगे, अगर इन ट्रांसिटिव वर्ब होगी तो उसके 4 फॉर्म होंगे। डिफरेंस देख लीजिए क्या होता है, ट्रांसिटिव वर्ब के 6 फॉर्म होते हैं, इन ट्रांसिटिव वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव पॉसिबल है, इन ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव पॉसिबल नहीं है, इस वजह से। ठीक, उसी बात को हिंदी में लिख दिया गया है। फाइनल 1 लाइन समरी देख लीजिए, ओवरऑल जो अभी तक हमने पढ़ा, इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ट्रांसिटिव वर्ब के 6 फॉर्म होते हैं, इन ट्रांसिटिव वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा इंफिनिटिव को, है ना। तो अभी इंफिनिटिव कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अपने आप में बड़ा चैप्टर है। तो आशा करता हूँ मेरी यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत आभार।